मेरी पत्नी को लड़की के घर वाले ही ने अगवा कर लिया, जैसे कि 4 दिन से लापता है। मैं के बाद मेरे पिताजी जब सुबह जा रहे थे दुकान, तो पीछे ने अज्ञात गाड़ी ने, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अज्ञात जानबूझकर गाड़ी चढ़ाते हुए उन पर घर में नहीं, उन लड़की को कहीं वो लोग छुपा दिए हैं या तो ख़त्म कर दिए हैं, यही मुझे आशंका है। और पुलिस वालों से जवाबदेही, अगर मेरी पत्नी को कुछ होता है तो ये पुलिस प्रशासन के लिए जवाबदेही होगी। सासाराम परम नगर मोहल्ले की एक घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला की अपहरण हो जाती है। 5 दिन पहले ही की घटना है। उनके पति का कहना है कि उनका जो अपहरण हुआ है उनके घर वालों के द्वारा कराया गया, यानी उनके ससुराल पक्ष के द्वारा ये अपहरण कराया गया। ये मामला है कि उनके पति का कहना है कि ये लव मैरिज किए थे, 1.5 साल पहले लव मैरिज किए थे। उसके बाद उनकी लगातार अनबन रही है। अनबन होने के बाद शायद पिता के साथ कुछ किया गया और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। लेकिन क्या पूरा मामला है, आइए हम उनसे जानते हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम है दीपक कुमार शर्मा, मैं परम नगर मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी किया था, दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट से। फिर हम लोगों ने दिल्ली में ही रहा था। फिर जब थाने वाले को फ़ोन किया कि वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो फिर थाने वाले हम लोग परेशान करने लगे कि आप आइए थाने पे ही सब कार्रवाई होगी। फिर हम लोग थाने पे आ रहे थे दिल्ली ट्रेन से पकड़कर। फिर जब आ रहे थे तो मेरे घर वाले ने सूचना थाना को दे दिया कि लड़का लड़की आ रहे हैं। फिर थाने वाले लड़की वाले पकड़ लिए हम लोग को। फिर मेरे पिताजी लड़की को उनको सौंप दिए। सौंपने के बाद फिर थाना को जब सूचना मिला कि लड़की मिल गई है उन लोग को, लड़की के घर वाले लड़की को, तो फिर थाना में बुलाया गया। थाना में बुलाने के बाद फिर लड़की से पूछा गया कि जो भी उन लोग से पूछा गया, मैं तो वहाँ नहीं था। फिर उन लोगों ने थाना द्वारा लड़की के 164 का बयान कराया गया कोर्ट द्वारा, सीजीएम कोर्ट, एसपी के पास और थाना द्वारा सब जगह मैंने लड़की का बयान कराया गया। तो लड़की उस बयान में बोली कि मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ और ससुर जी के साथ रहना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने थाना फिर मेरे पिताजी की लड़की को सौंप दिया। सौंपने के बाद फिर हम लोग फिर वापस चले गए बाहर। फिर वहीं रह रहे थे। रहने के दौरान में वो लड़की के घर वाले मेरे पिताजी को बार बार धमकियाँ देते थे, फ़ोन कॉल करके कि मेरी लड़की को वापस कर दीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा, इधर से मारा जाएगा, उधर से आएगा मारा जाएगा, दोनों तरफ से माने चलेगा। पूरा धमकी माने हर महीने में 4-5 कॉल उन लोग को आ जाता था। फिर धमकियाँ देते देते जब 8 महीने गुजर गए, गुजरने के बाद मेरे पिताजी जब सुबह जा रहे थे दुकान, तो पीछे ने अज्ञात गाड़ी ने, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अज्ञात जानबूझकर गाड़ी चढ़ाते हुए उन पर पार करके आगे बढ़ गई गाड़ी। जैसे कि मेरे पिताजी घटनास्थल पे ही मौत हो गया। फिर उसके बाद पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माताजी अकेले रहने लगी। फिर हम लोग घर में रहने लगे वापस। फिर 5 महीने गुजरने के बाद मेरी पत्नी को लड़की के घर वाले ही ने अगवा कर लिया, जैसे कि 4 दिन से लापता है। मैं पत्नी को अपने हॉस्पिटल से दवा करा कर लिया, जैसे कि मेरी पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी। गर्भवती करा रहा था। मैं परम नगर मोहल्ले के जीटी रोड पास छोड़कर मैं बोल दिया, मैं वर्कशॉप के लिए चला गया। मैं बोल दिया कि जाओ अब घर चली जाओ। घर जब अंदर जाने लगी तो उसके लड़की परिवार वालों ने गली में ही गाड़ी खड़ा कर जैसे सीसीटीवी में साफ देखा जाता है, गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी को लड़की अगवा कर रहा है सब, उसका भाई भी पीछे से जा रहा है पल्सर बाइक से। ये सब देखते हुए सब लड़की को उठाकर और कहीं चले गए। इसमें पुलिस प्रशासन भी देखी, गाड़ी का नंबर भी है, लड़की का भाई बाप ओढ़नी जो गाड़ी में ले सराते हुए जा रहा है वो भी साफ दिख रहा है। फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। 2 मामला आप अपने पिता के मामले को बताया और ये मामला, दोनों मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेरे पिताजी के मामले में तो कुछ कार्रवाई नहीं किया और इसमें भी उसी तरह से। आपने उसमें एफआईआर दर्ज कराया? हाँ हुआ था और इसमें भी हुआ एफआईआर। 5 दिन हो गए, कोई सुराग कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक आशंका है उन लोगों ने लड़की को कुछ कर दिया। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है बस काम जारी है, काम जारी है। क्या काम जारी है? आपको क्या लगता है कि लड़की को अगवा करके कहाँ ले जाया गया होगा, या फिर उसके साथ क्या किया हो गया, या क्या वो अपने घर में है?
ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, घर में नहीं है, उन लड़की को कहीं वो लोग छुपा दिए हैं या तो ख़त्म कर दिए हैं, यही मुझे आशंका है। और पुलिस वालों से जवाबदेही, अगर मेरी पत्नी को कुछ होता है तो ये पुलिस प्रशासन के लिए जवाबदेही होगी। बिल्कुल। आप अपना FIR भी दिखा दीजिए और फ़ोटो भी दिखा दीजिए। मेरी FIR कॉपी है। और ये मेरी पत्नी है। देखिए, अगर ऐसी घटना होती है तो पुलिस को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि अगर ऐसी घटना हुई है तो उसे जल्द से जल्द इस पे काम करे और इसे जल्द ही ढूंढ के लाए, क्योंकि वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अब ये देखा जाना है कि आखिर क्या होता है। उन लोग के घर वाले सर सभी फरार हैं, सभी का मोबाइल स्विच ऑफ है। और लड़की का मोबाइल 3 दिन तक था, फिर उसके बाद भी वो उसका भी स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। उस दिन से अभी तक फरार हैं। और उनके घर में एक किरदार भी है, वो भी उन लोग को साथ देता है, जिसका नाम है संतोष कुमार। जिस तरह की घटना है, प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसे फिर मिलेंगे इस स्टोरी पे, फिर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ आगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।